देखें, हमने एक वीडियो में देखा है, पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ चुके हम। देखें, अब हमारे पास ग्रंथि आती है थायराइड। थायराइड ग्रंथि कौन सी आती है? थायराइड ग्रंथि। क्या होती है थायराइड ग्रंथि? देखें, थायराइड ग्रंथि है, यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर अधर तल पर स्थित होती है। श्वास नली, कौन सी नली? श्वास नली के दोनों ओर होती है और अधर तल पर स्थित होती है। इस ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। तो याद रखेंगे कि थायराइड जो ग्रंथि होती है वो श्वास नली के दोनों और अधर तल पर स्थित होती है और इससे जो स्रावित हार्मोन होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है भाई, थायरोक्सिन हार्मोन। अब क्या होता है, आगे समझे इस बात को भी। थायरोक्सिन हार्मोन होता वो तो ठीक है। अब क्या होता है, थायरोक्सिन की कमी से बच्चों में क्या आता है? जड़माना होता। थायरोक्सिन की कमी से बच्चों में जड़मानवता एवं यौनावस्था के अंदर, यौनावस्था में मिक्सिमिडिमा रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? मिक्सिडिमा रोग हो जाता है। और याद रखें, थायरोक्सिन की कमी से, यानी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है। थायरोक्सिन की कमी होने का मतलब भोजन में किसकी कमी हो रही है? आयोडीन की कमी हो रही है। और आयोडीन की कमी से हम जानते हैं गलगंड, इसे गलगंड या फिर क्या बोलते हैं, घेंगा रोग। क्या बोलते हैं? घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट देखें, ये तो हमारे पास कौन सी थी? थायराइड ग्रंथि। अच्छा, थायराइड का एक दूसरा नाम और आता है आउटू ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आता है? आउटू ग्रंथि। याद रखेंगे इसको, आउटू ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है? पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड क्या करती है, इस बात को समझा। पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है? यह थायराइड ग्रंथि का पैराथायराइड ग्रंथि, ये थायराइड के साथ स्थित होती है। किसके साथ स्थित होती है? थायराइड के साथ स्थित होती है। और इनकी जो संख्या होती है ना, इनकी संख्या, किनकी? पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या होती है वो होती है आपके पास 4। कितनी होती है भाई? पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या आपके पास क्या होती है? 4। इससे स्रावित जो हार्मोन होता है वो होता है पैराथारमोन हार्मोन। ठीक है ना। किससे स्रावित होता है ये? पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और जो हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है, किसके स्तर को नियंत्रित रखता है? कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है। ठीक है। और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है इससे स्रावित पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है? विटामिन डी होती है ना, विटामिन डी, उसके विपरीत कार्य करता है। विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है। कौन करता है? पैराथायराइड ग्रंथि करती है। इसके बाद हमारे पास आता है अधिवर्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आ जाती है? अधिवर्क ग्रंथि। नाम रखें, अधिवर्क ग्रंथि। ठीक है। अब अधिवर्क ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये होती। अब ये होती क्या? ये वर्ग ग्रंथि वर्ग के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। ये वर्ग के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि? अधिवर्क ग्रंथि। वर्क, ये जो वर्क होता है उसके ऊपरी भाग पर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? ऊपरी भाग पर स्थित। यह ग्रंथि बाहरी भाग जो होता है ना इसका, वो कोर्टेक्स और बीच वाला भाग मिडुला कहलाता है। इसका जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स। किसका? अधिवर्क ग्रंथि एड्रेनल जो ग्रंथि है। और बीच वाला भाग है
वो इसका कहलाता है मेडुला। क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। ठीक है। अब क्या होता है, इस हार्मोन को आपातकालीन एड्रेनल स्रावित करता है, यानी इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात सुने, इसको क्या क्या कहते हैं वो सुन लेना। इसको आप कह सकते हैं आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन कह सकते हैं। यह एड्रेनलिन हार्मोन, इसको क्या बोला जाता है वैसे? एड्रेनलिन हार्मोन, जो इंग्लिश में इसको बोला जाता है ना, ये क्या करता है, इसको करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? अधिवरक ग्रंथि जो होती है, जिसे एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, एड्रेनल हार्मोन का ये स्राव करता है। क्योंकि ये हार्मोन, अच्छा इसको करो या मरो हार्मोन क्यों कहते हैं, समझ लेना इस बात को। इसको करो या मरो हार्मोन इसलिए कहा जाता है कि यह क्रोध, याद रखें, करो या मरो हार्मोन इसलिए कहते हैं कि ये एक तो क्रोध, एक डर, एक क्या होता है मानसिक तनाव। कैसा तनाव? मानसिक तनाव की स्थिति में अत्यधिक मात्रा में सर्वाहित होता है। अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, ये सर्वाहित होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? करो या मरो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, अपने पास एक आता है पीनियल। कौन सी ग्रंथि आती है? अंतःस्रावी ग्रंथि है सारी की सारी। पीनियल ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि आती है? अच्छा, पीनियल ग्रंथि जो होती है ये क्या होती है? पीनियल ग्रंथि समझ लेना, पीनियल ग्रंथि क्या होती है सुन लेना। यह पीयूष ग्रंथि के पीछे मस्तिष्क में स्थित होती है। किसके पीछे स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि के पीछे स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि के पीछे। अच्छा, यह ग्रंथि या इस ग्रंथि को सुन लेना, पीनियल जो ग्रंथि होती है इसको एक तो अपन बोलते हैं तीसरी आंख। क्या बोलते हैं इसको? तीसरी आंख। किसको? पीनियल ग्रंथि को। या इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक यानी बायोलॉजिकल घड़ी भी कहा जाता है इसको। अच्छा, ये प्रभावित किससे होती है? याद रखना, पीनियल ग्रंथि प्रभावित, हमेशा याद रखना, प्रकाश से प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? प्रकाश से। ये किससे प्रभावित हो रही है? प्रकाश से। पीनियल ग्रंथि मिलेटोनिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? मिलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? मिलेटोनिन हार्मोन सर्वाइत करती है, जिसके अंदर, अब इसके अंदर भी क्या होता है याद रखना, मिलेटोनिन जो हार्मोन सर्वाइत करती है इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसे कहा जाता है मिलेनिन। कौन सा वर्णक? मिलेनिन वर्णक। क्या कहा जाता है? मिलेनिन वर्णक कहा जाता है, जो क्या करता है सुन लेना भाई, इस बात को अच्छे से समझ लेना। मिलेनिन, क्या नाम बोला मैंने? मिलेनिन। ये वर्णक पाया जाता है किसके अंदर? ये जो पीनियल ग्रंथि मिलेटोनिन हार्मोन सर्वाइत करती है उसके अंदर मिलेनिन वर्णक पाया जाता है। और ये त्वचा का जो रंग होता है ना, त्वचा का रंग, उसके लिए क्या रहता है? ये उत्तरदायी रहता है। क्यों रहता है भाई त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी? जैसे कोई बहुत ज्यादा धूप के अंदर कार्य करता है तो उसकी त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि पीनियल ग्रंथि जो है वो किससे प्रभावित होती है? प्रकाश से प्रभावित होती है। और जो धूप के अंदर कार्य करेगा तो वहां पर प्रकाश की मात्रा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, तो त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो याद रखें, पीनियल ग्रंथि कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट देखें, हमारे पास आता है अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। याद रखें, अग्नाशय ग्रंथि ये अमाशय के लिए पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है, अमाशय के लिए पाई जाती है। वैसे अग्नाशय में विशेष कोशिकाओं के समूह होते हैं। इसके अंदर याद रखें, विशेष कोशिकाओं के जो समूह होते हैं, किन के अंदर होते हैं विशेष कोशिकाओं के समूह? है अग्नाशय ग्रंथि के अंदर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लेंगरहैंस, लेंगरहैंस द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंगरहैंस द्वीप कहते हैं। ये दो प्रकार के हार्मोन सर्वाइत करती है, याद रख लेना। कितने प्रकार के हार्मोन सर्वाइत करती है? दो प्रकार के। कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो समझ लेना। ये दो प्रकार के अपने पास, एक तो ये करती है इंसुलिन। कौन सी ग्रंथि की बात कर रहा हूं मैं? अग्नाशय ग्रंथि।
और दूसरा ये करती है ग्लूकागोन। कौन सा हार्मोन सर्वाइव करती है? ग्लूकागोन हार्मोन सर्वाइव करती है। एक तो ये करती है इंसुलिन और एक करती है ग्लूकागोन। ये क्या करते हैं, रुधिर के अंदर शर्करा की मात्रा यानी ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसको, शर्करा की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित। अच्छा, कौन सी करती है? इंसुलिन तो क्या करती है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा यानी शुगर की जो मात्रा उसको क्या करती है, कम करती है। क्या करती है? कम करती है। ये तो क्या करती है भाई, कम करती है। इंसुलिन तो क्या करती है, शर्करा की मात्रा को कम करती है यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है, यानी कम करके नियंत्रित करती है। क्या करके? कम करके नियंत्रित। और ये क्या करती थी, इसको बढ़ाती है। क्या करती है? बढ़ाकर क्या कर देती है, नियंत्रित कर देती है। ठीक है ना भाई, बढ़ाकर क्या कर देती है, नियंत्रित। कई बार आता है ना, मधुमेह के जो रोगी हैं उनको कैसा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन या ग्लूकागोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इंसुलिन का वो क्या करता है, रुधिर के अंदर शर्करा की मात्रा को क्या कर देता है, नियंत्रित कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी ग्रंथि आती है, अंतःस्रावी तंत्र, जिसके अंदर ये ग्रंथियां। एक और इसके अंदर देख लें, जनन ग्रंथियां भी होती हैं। क्या होती हैं वे? जनन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? जनन ग्रंथियां। देखें, मादा जो होती है उसके अंदर अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। ये मादा जनन ग्रंथि का महत्वपूर्ण अंग होता है, इस बात को मानते हैं। अब मानने से नहीं होता भाई, सुने, ये कौन से हार्मोन सर्वाइव करती है? ये एक तो एस्ट्रोजन, मादा, ठीक है ना। एक होता है प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन क्या करती है, स्राव करती है। कौन करती है भाई? मादा ग्रंथियां। मादा जो होती है ना, मादा, वैसे जनन ग्रंथियां मादा के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि मादाओं के अंदर जनन का महत्वपूर्ण अंग कौन सा, तो वो आपके पास याद रखना अंडा से होता है। कौन सा होता है? अंडा से। अब मान लो नर के लिए बात करें, तो नर के अंदर महत्वपूर्ण अंग जो होता है, वो जनन अंग जो होता है वो होता है वर्षण। ठीक है ना, तो ये महत्व। अब ये कौन सा हार्मोन सर्वाइव करता है भाई, ये बात भी याद रखनी जरूरी है। तो ये जो होता है ना वर्षण या नर जनन तंत्र का महत्वपूर्ण है, ये टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है भाई, स्राव करती है। ठीक है भाई, याद रखोगे, ये चीज होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो रहा, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या है? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है ना, इंग्लिश में बोले तो फैक्ट होते हैं। कौन से हैं, समझे। जैसे क्वेश्चन आया आपके पास, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि, नाम आ जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की, हमेशा याद रखना यकृत होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत। लीवर के अंदर, लीवर ही होता है यकृत। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, नेक्स्ट मान लो दूसरी कोई बड़ी ग्रंथि होती है, तो वो आपके पास याद रखना कौन सी होती है, अग्नाशय होती है। कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी होती है? अग्नाशय, जिसे क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है ना, किस, इसको क्या कहा जाता है, देखिए अग्नाशय जो होती है ना, अग्नाशय, ये क्या होती है आपके पास, मिश्रित ग्रंथि इसलिए होती है, ये अंतःस्रावी भी होती है प्लस बहिस्रावी। कौन सी? अंतःस्रावी के साथ कौन सी होती है, बहिस्रावी भी होती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, मिश्रित ग्रंथि। क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि आपकी कौन सी हो जाएगी, मिश्रित ग्रंथि। अच्छा, क्वेश्चन है कि सबसे छोटी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि, या ऐसे मान लो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, एक क्वेश्चन तो याद है। और इसके साथ ही मान लो अगला पूछ ले, छोटी अंतःस्रावी, छोटी अंतःस्रावी। बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, छोटी, तो बड़ी याद रखना थायराइड होती है। कौन सी होती है? थायराइड, जिसको मैंने नाम बोला था आउटो ग्रंथि। कौन सी बोला था? और सबसे छोटी याद रखना पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष। और पीयूष को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अच्छा, इसके साथ एक और पूछा था, हेड मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, या सुपर मास्टर ग्रंथि, क्या बोला जाता है इसको, सुपर मास्टर बोल दें चाहे हेड मास्टर बोल दें, क्या बोल दें, हेड मास्टर ग्रंथि। ऐसी कौन सी होती है जिसको आप सुपर मास्टर बोल दें या हेड मास्टर बोल दें,
तो याद रखने लायक बात, उसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस। क्या बोला जाता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या बोला जाता है उसको? हाइपोथैलेमस बोला जाता है। और ये हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये मस्तिष्क के अंदर गया, मस्तिष्क का भाग है। और ये क्या करता है? शरीर के तापमान को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो देखें हमने इसके अंदर लगभग जो ये पढ़ा, देख लें हमने क्या पढ़ा। हमने इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर पीयूष ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ा था, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद हमने इस बार पढ़ा थायराइड, पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा भी। इसके बाद हमने पढ़ा पैराथायराइड। पैराथायराइड अरे पढ़ी ही नहीं पढ़ी भाई? पढ़िए, पैराथायराइड भी पढ़िए। और इसके बाद हमने पढ़ी है आदिवर्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जिसे एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। पांचवा हमने इस बार पढ़ा पीनियल ग्रंथि। बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, तीसरी आंख कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को। और ये मेलेटोनिन नामक क्या करती है भाई? हार्मोन स्रावी करती है। और इसके अंदर मिलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है? त्वचा के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमने अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। ये अमाशय में पाई जाती है। इसके अंदर लिंगर हेंस द्वीप पाए जाते हैं। ये इंसुलिन और ग्लूकागोन का स्राव करती है, सब पढ़ा है ना। इसके बाद हमने एक पढ़ा है जनन ग्रंथि। तो हमने दोनों के अंदर पढ़ी है, मादा के अंदर भी पढ़ी है। एक तो मादा के अंदर और एक नर के अंदर, दोनों के अंदर हमने जनन ग्रंथियाँ भी पढ़ी हैं। तो ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ये सारी पूरी हो गई हैं।